अब देखा जाए कंटिन्यूअस सीरीज, मीन का ही कंटिन्यूअस सीरीज। पीछे मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज बताया था, आज अब कंटिन्यूअस सीरीज बताऊंगा। कंटिन्यूअस सीरीज में यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया हूँ, उसको आप अच्छा से लिख लेना, है ना। यहाँ पे मैंने लिखा है द फ्लोइंग मार्क्स आर ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ अ स्कूल इन इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्टूडेंट कर दिया मैंने, ठीक है। मार्क्स यहाँ पे क्या है, 0 से 10, 0 से 10 मार्क्स लाने वाले 8 स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 8, 10 से 20 मार्क्स लाने वाले 12, 20 से 30 मार्क्स लाने वाले 20, 30 से 40 मार्क्स लाने वाले 25, 40 से 50 मार्क्स लाने वाले 20, 50 से 60 मार्क्स लाने वाले 10 स्टूडेंट, 60 से 70 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट है बच्चों, ठीक है। मैंने बताया था जिस क्वेश्चन में पीछे बताया था क्लास इंटरवल, जहां क्लास इंटरवल दिया रहेगा उस क्वेश्चन को कंटिन्यूअस सीरीज समझ लेना है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला को पुट करना है, फॉर्मूला आप कंटिन्यूअस सीरीज का पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। और एक मैंने बात बताया था डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला दोनों का सेम है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आंसर आपको लिखना है। यहाँ पे आप लिख दो, पहले हेडिंग दे दो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ मीन, हेडिंग देके बनाओ, अच्छा रहेगा। क्लियर बच्चों। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे देखो CI आपका दिया है, CI मतलब क्लास इंटरवल दिया है, मार्क्स को हम CI बोल रहे हैं, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। ओके बच्चों, है ना। अब यहाँ पे F कितना दिया हुआ आपका, F क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या दिया हुआ है वो देख लेना जरूरी है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को F बोले हम, कितना है 8, 12, 20, 25, 20, 10 और 5। ओके बच्चों। अब मैंने बताया था F को अगर टोटल करेंगे तो सिग्मा F निकलेगा, सिग्मा F को हम N से कहते, N से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। सिग्मा F या N दोनों एक ही है, ठीक है। N फॉर नंबर, है ना, और F फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप टोटल कर लो, 12, 8, 20, 20, 20, 40, 40 और 25, 40 और 25, 65, 65 और 20, 85, 85 और 10, 95, 95 और 5 क्या हो गया 100। इसको आप फाइंड कर लिए। यहाँ पे देखो 100 स्टूडेंट भी था। अब सवाल उठता है कौन सा मेथड से बनाओगे इस सीरीज को, कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, कौन सा मेथड से। तो पहले हम फर्स्ट डायरेक्ट मेथड से बनाने सीखेंगे, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड में का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था सिग्मा fx बाय n, जो डिस्क्रीट सीरीज का वही कंटिन्यूअस सीरीज का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे fx कैसे, यहाँ पे तो CI और f दिया हुआ है, x तो दिया हुआ है नहीं, तो x का कॉलम आपको कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। और x कैसे निकालते हैं वो भी सवाल है, x आखिर रहेगा तब ना, तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, कैसे निकालना वो है, जब x निकलेगा तभी fx निकलेगा। जो मेरे को जरूरत है फॉर्मूला में क्या जरूरत है, सिग्मा fx मतलब fx, तो यहाँ पे x तो दिया हुआ नहीं, तो x का कॉलम करेंगे ना। अब x कैसे निकाल लेंगे वो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना बच्चों। CI में ये L1 है और ये L2 है, 0 L1 है और L2 क्या है 10 है, तो L1 को L2 से प्लस करेंगे तो 0 प्लस 10 कितना हो गया 10 ही हुआ, और डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 5। उसी तरह यहाँ पे देखो L1 कितना है 10 है और L2 कितना है 20 है, तो यहाँ पे L1 प्लस L2 तो 10 प्लस 20 कितना हो गया 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 15, 20 प्लस 30 कितना हो गया 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 25। उसी तरह बच्चों सबका करना है ना, 30 प्लस 40 L1 प्लस L2, 30 प्लस 40 70, 70 डिवाइडेड बाय 2 35, 40 प्लस 50 90 डिवाइडेड बाय 2 45, 50 प्लस 60 110 डिवाइडेड बाय 2 55, और 60 प्लस माइनस 60 प्लस 70 कितना गया 130, 130 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 65। चलो बच्चों, अब यहाँ पे fx आप निकाल लो। कैसे निकालोगे, जो जरूरत है आपको, f को x से इंटू कर दो तो fx निकल गया 40, 12, 15 आपका हो गया 180, 12 बन जाओ 12 180, ठीक है। यहाँ पे 500
यहाँ पे हो जाएगा 25 25 125 12 25 75 12 87। ओके बच्चों, आप देख लेना 20 45 900, इसको 10 को 55 से करेंगे 550, 65 को 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, अदर 5 6 30 और 2 32। ओके बच्चों, है ना। अब यहाँ पे ऐड कर लो, तब सिग्मा एफ एक्स निकलेगा। ऐड कर लेते हैं। 5 5 कितना हो गया 10, 5 5 कितना हो गया 10। थोड़ा सा जगह ले लो यहाँ पे। 5 5 10, हाथ में बचा 1, 5 2 7 और हाथ में वाला था 7 7 14 और 1 15 15 और 4 15 और 4 19 19 और 8 19 और 8 27 7, हाथ में बचा 2 5 3 5 3 8 8 और 2 10 10 और 9 19 19 और 8 19 और 8 हो गया आपका 27 27 और 5 27 और 5 32 32 और 1 33। ओके बच्चों, आराम से आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप मीन इक्वल टू क्या लिखोगे 3370 बाय 100। बच्चों 100 से आप डिवाइड दोगे तो कुछ नहीं, डिवाइड में आपको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 जीरो है, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल जो है छुपा हुआ है, दशमलव छुपा हुआ है, तो डिवाइड में आप लेफ्ट जाएंगे, बाएं की ओर जाएंगे, जितना जीरो रहेगा 1 2 2 जीरो है, यहाँ डेसिमल छुपा हुआ है 1 2, कितना हो गया 33.7। कोई दिक्कत बच्चों? ओके, अब देखो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉरी इसी में है ना शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छा से उतार लेना, ठीक है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, अब देखो आप लोगों को मैं अब शॉर्टकट मेथड बताता हूं। यहाँ कुछ नहीं करना है। शॉर्टकट मेथड में ये कॉलम रहेगा, एक्स तो रहेगा ही, एक्स मैंने बता दिया आपको कैसे निकालना। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। यहाँ पे शॉर्टकट मेथड, ठीक है। इसका फॉर्मूला मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन। ओके बच्चों, चलो यहाँ पे ध्यान देना, एक्स जैसे आप डायरेक्ट मेथड में आप एक्स निकाले थे, उसी तरह शॉर्टकट मेथड में भी एक्स निकाल लिए। ओके बच्चों, अब यहाँ पे क्या चाहिए, सबसे पहले एन तो मालूम है, ए नहीं मालूम है, और सिग्मा एफ डी एक्स नहीं मालूम है। तो यहाँ एफ तो मालूम है पर डी एक्स तो मालूम नहीं है। dx जब मालूम चलेगा तब ना f को dx इंटू करके f dx लाएंगे। तो dx बराबर क्या बताए थे मैंने, dx बराबर मैंने बताया था आपको बच्चों, यहाँ पे x माइनस ए, तो यहाँ पे आप x माइनस ए लिख दो। x माइनस ए के फॉर्मेट में आप dx को निकालोगे। ओके, ठीक है। ओके बच्चों, अब यहाँ पे a क्या मानोगे, है ना, सवाल ये भी है। तो आप कुछ भी मान लो, फिलहाल मैं यहाँ पे a बराबर 25 मान ले रहा हूं। अब यहाँ पे 30 40 50 60 जो मानना है मान लो, पर एक बीच का मैंने मान लिया 25, कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा ना हो इसलिए, ठीक है। 5, अब एक से dx हम निकालते हैं, तो 5 माइनस 25 कितना हो गया -20, 15 माइनस 25 कितना हो गया -10, 25 माइनस 25 कितना हो गया 0, 35 माइनस 25 कितना आ गया 10, 45 माइनस 25 कितना हो गया 20, 55 माइनस 25 कितना हो गया 30, 65 माइनस 25 कितना हो गया 40। ओके बच्चों, यही फॉर्मेट x माइनस ए के फॉर्मेट में मैंने कर दिया। अब कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ पे एक कॉलम और जनरेट करना है जिसका नाम हो जाएगा एफ डी एक्स, तो आपका सीमा एफ डी एक्स निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे f कहाँ पे है, यहाँ पे, और dx कहाँ पे, यहाँ पे। तो 8 माइनस 20 कितना हो गया -160, 12 माइनस 10, ये तो 10 है ना, 12 माइनस 10 कितना हो गया बच्चों -120, 20 0 कितना हो गया 0, 25 10 कितना हो गया, ये 10 है।
250, 20 कितना हो गया 400, मल्टीपल करना है 10 इंटू 30 कितना हो गया 300, 5 इंटू 40 कितना हो गया 200। ओके बच्चों, अब बच्चों इसको बढ़िया से आप कर लोगे, यहां पे बढ़िया से कर लोगे तो सिग्मा एफ डी एक्स निकल जाएगा। क्या निकलेगा? सिग्मा एफ डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा जगह कम बच रहा है इसलिए मैं यहाँ पे किनारे कर दे रहा हूँ। ठीक है, देख लो आप, यहाँ पहले प्लस को आप जोड़ लो, 4 3 7 7 और 2 9, 9 और 2 1150, तो प्लस में आ रहा है 1150, प्लस में क्या आ रहा है? प्लस में आ रहा है 1150, और माइनस 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 को पहले आप टोटल कर लो, माइनस 280 कितना आ रहा है 160 120 280। आप इसको लेस कर दो 0, 15 में से 8 जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, 10 में से 2 गया 8, 870 आप यहाँ पुट कर दो 870, यही वैल्यू को अब यहाँ पे यूज कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो मीन बराबर क्या हो गया, मीन इक्वल टू, आप इसको मिटा लेना बच्चों, ठीक है, अच्छा से साफ से बना देना और इसको यहाँ पे लिख लेना। मीन को ए कितना लिखे थे 25 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स कितना है बच्चों, तो 870, और एन कितना था 100, तो मीन बराबर 25 प्लस, मैंने डिवाइड में बताया था कि यहाँ डेसिमल छुपा हुआ है और लेफ्ट में जाता है ना, जितना जीरो रहेगा तो 1 2 कितना हो गया 8.70 हो गया। ठीक है, ऐड कर दो 25 8 33.70। आपने आप देखा होगा बच्चों, आप देखे होंगे कि डायरेक्ट में यही आंसर आया था आपका, यहाँ भी शॉर्टकट में यही आंसर आया। आप इसको पहले नोट कर लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कर लेना बच्चों। फिलहाल अब बच्चों आपको हम स्टेप डिविएशन मेथड बताएंगे। ठीक है, स्टेप डिविएशन मेथड, आप इसको बढ़िया से उतार लेना, मैं मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं मिटाऊंगा, इसमें एक कॉलम मिटाऊंगा, बच्चों आपको हर अलग अलग पेज में बनाना है, हर मेथड को याद रखना, कंसेप्ट को अच्छा करना। और एक्स डी एक्स, जैसे मेरे यहाँ पे बोर्ड है तो मैं शॉर्टकट मिटा के यहाँ स्टेप डिविएशन रहने दिया, लिख दिया, और ये सब कॉलम रहने दिया। आप ऐसे नहीं करना, आप अलग पेज निकालना और फिर से CIF निकालना, एक्स फिर से फाइंड करना, DX फिर से फाइंड करना। समझ में आया बात को, है ना? ऐसा नहीं कि आप बोर्ड पे तो बना नहीं रहे हो, पेज पे तो हर पेज को अलग अलग, डायरेक्ट का अलग पेज, शॉर्टकट मेथड का अलग पेज, स्टेप डिविएशन का अलग पेज, और हर पेज में अपना अपना, डायरेक्ट का अपना फॉर्मेट होगा, शॉर्टकट का अपना फॉर्मेट होगा, स्टेप डिविएशन का अपना फॉर्मेट होगा बच्चों। ऐसा नहीं कि सारा फॉर्मेट एक ही में आप कर लिए। चलो अब देखते हैं स्टेप डिविएशन। ओके बच्चों, स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, ए प्लस सिग्मा एफ डैश या ds इंटू आई की जगह आप सी भी लिख सकते हो। अब यहां पे देखो मीन इक्वल टू, आप तो ए जानते ही हो कि 25 हो गया, प्लस एन कितना बच्चों है, एन सर देखिए 100 है। अब रहा FDS, सिग्मा FDS और आई। तो पहले बच्चों मैंने बताया यहाँ पे क्या है, DS है, तो यहाँ पे DS का कॉलम आपको चाहिए, DS का कॉलम चाहिए, देन आप क्या निकालोगे, तभी जाके FDS निकलेगा। तो DS बराबर क्या बताए थे, अरे DS निकलेगा, DS जब मालूम चलेगा तब ना F से इंटू करके FDS निकालोगे, है ना? मेरे को फॉर्मूला में DS चाहिए, FDS चाहिए, तो DS तो मालूम नहीं है, यहाँ कॉलम में तो नहीं जानते हम, क्वेश्चन में CI और F दिया हुआ था, CI से X निकाल ले और X से DX निकाल लिए, पर DS तो निकालने नहीं सीखे, तो DS बराबर क्या बताए थे, DX बटा I। और I कितना है बच्चों, I तो दिया हुआ नहीं है सर, यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20 इंटरवल दिया हुआ है, तो I बराबर 10, यहाँ इजिली आप लिख सकते हो 10। सर हम 10 नहीं मानेंगे 20 मानेंगे, तो बनाओ, परंतु यहाँ पे 10 जब गिवन है तो इंटरवल आप 10 ही लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 2, डिवाइड करना है ना, जैसे मैंने बताया था पीछे,
ठीक है, जैसे dx कितना -20 और i कितना है 10, तो -20 डिवाइडेड बाई 10, -2 -10 है dx और i कितना है 10 है, तो -1, 0 का 0, 0 का कुछ नहीं करना, 0 बाई 10 0 ही होता है, 10 और i 10 dx कितना है 10 और i कितना है 10 डिवाइडेड बाई 10 1, 20 डिवाइडेड बाई i कितना है 10, तो कितना आ गया 2, 30 डिवाइडेड बाई i कितना है 10, 3, उसी तरह 40 को 10 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा। ओके बच्चों, ds निकल गया। अब आराम से आप एफ ds निकाल सकते हो। कैसे? कैसे निकालना? f को ds से इंटू कर दो, f 8 है और ds कितना -2, कितना हो गया -16, 12 -1 कितना हो गया -12, 20 0 कितना हो गया 20 इंटू 0 0, 25 इंटू 1 कितना हो गया 25, 20 इंटू 2 कितना हो गया 40, 10 इंटू 3 कितना हो गया 30, 5 इंटू 4 कितना हो गया 20। यहां पे आप जोड़ लो, सिग्मा एफ डी एस निकल गया, सिग्मा एफ डी एस निकल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दे रहा हूं 25 40 65, 65 30 95, 95 और 20 कितना हो गया 95 20 115, प्लस में कितना हो गया 115। अब यहाँ पे माइनस में कर दो, -28, 16 और 12 28, लेस कर दो इसको, कितना आ जाएगा इधर 7 10 to 87। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे करना क्या है वो देखना। 87 आया तो यहाँ पे अब 87 पहले लिख लो, थोड़ा सा प्लेस नहीं हो रहा है बच्चों इसलिए छोटा छोटा लिख दे रहे हैं। ओके, अब कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ पुट कर दो मीन इक्वल टू 25 प्लस n, तो सिग्मा एफ डी एस है, तो सिग्मा एफ डी एस क्या है ना, सिग्मा एफ डी एस 87 है तो 87 यहाँ पे लिख दो, इंटू आई कितना हम कितने इंटरवल 10, ठीक है। 87 को 10 से आप इंटू कर दो, डिवाइडेड बाय 100। मैंने बताया था डिवाइड देने आपको कि यहाँ पे डेसिमल छुपा हुआ है, डेसिमल को आप कौन साइड जाओगे लेफ्ट साइड है ना डिवाइड के लिए, तो जितना जीरो उतना कर लो 1 और 2, 25 प्लस 8.70। बच्चों यहाँ पे जो है ये वाला आप उतार लेना, मैं इसको मिटा दे रहा हूं है ना, लिख लेना बढ़िया से, कितना हो जाएगा 25 8 33.70। तो बच्चों सभी का आंसर आपका लगभग सेम आ गया है ना, ठीक है। डायरेक्ट का, शॉर्टकट का, स्टेप डिविएशन मेथड का सेम 33.70। तो बच्चों आज मेरा जो वीडियो है मीन के लिए मीन का है ना, और मीन पे आज मैंने कंटिन्यूअस सीरीज आपको बताया है ना। ठीक है बच्चों, अब मैं देखते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसमें और भी वेटेड मीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, सिंगल डबल है ना, ये 3 टॉपिक और मेरे को लग रहा है कि मीन में बता देना चाहिए, वेटेड मीन का और सिंगल मिसिंग और डबल मिसिंग। ठीक है बच्चों, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको बताता हूँ मीन पे ही है ना, वेटेड मीन नेक्स्ट टॉपिक होगा। ओके बच्चों।